जहां दिल्ली में सुनाई दिया एयर सायरन। बड़ी खबर बता दें दिल्ली से, जहां हवाई हमले के अलर्ट को लेकर सायरन बजा है और एयर रेड सायरन की टेस्टिंग यहां पर की गई है। दिल्ली में सुनाई दिया एयर सायरन। हालांकि लोगों से कहा गया कि आप पैनिक ना हो, एक तरीके की मॉकड्रिल है उसको क्रिएट करने के लिए सायरन नहीं, एयर रेड सायरन की टेस्टिंग हुई है दिल्ली में कि अगर आने वाले समय में कोई इमरजेंसी सिचुएशन दिल्ली में सुनाई दिया एयर सायरन। हवाई हमले के अलर्ट का सायरन बजा है। एयर रेड सायरन की टेस्टिंग हुई है दिल्ली में भी। राजधानी में देखिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनको लगातार हाई अलर्ट पर रखा गया है। उनकी निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखी जा रही है। जो लोग निकल रहे हैं, संदिग्ध पाए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब यहाँ पर अलार्म यानी सायरन का टेस्ट किया गया, एक तरीके की से मॉक ड्रिल ही मान लीजिए। दिल्ली यानी अब धीरे धीरे देखिए पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में ये सायरन की टेस्टिंग की जा रही है। सर सामने देखिएगा प्लीज, सामने देखिएगा। तो आप मंत्री परवेश वर्मा को तस्वीरों में देख पा रहे थे, जहां उन्होंने सायरन बजाया और एक तरीके से उसे मॉक ड्रिल ही मान लीजिए। लोगों को सतर्क किया गया कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, किस तरीके से अपने परिवार का ख्याल रखना है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और अपने घरों में सुरक्षित रहना है। तो दिल्ली में सायरन की आवाज सुनाई दी है। बता दें कि जहां एक तरफ पंजाब, जम्मू, राजस्थान जैसी जगहों पर लगातार सायरन बज रहे हैं और ब्लैकआउट कल रात में हुआ और लगातार अभी भी अलर्ट पर ये सारे स्टेट्स हैं। वहीं पर दिल्ली में भी राजधानी को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आमतौर पर राजधानी हमेशा से निशाने पर आतंकवादियों की रहती है, लेकिन राजधानी तक पहुंचने की हिमाकत आतंकिस्तान कर नहीं पाएगा। उसके पहले ही हमारी डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के उन तमाम मंसूबों को नस्त और नाबूद कर रही है। आप मंत्री परवेश वर्मा को तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां दिल्ली में उन्होंने सायरन बजाया है। लोगों को ये चेतावनी सायरन है, ये अलर्ट सायरन है कि किस तरीके से आपको अलर्ट रहना है, किस तरीके से आपको ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपने आप को संभालना है, अपने परिवारों को संभालना है। साथ ही आपको बता दें आतिशबाजी पर भी बैन लगा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश है जो अपने ही मदरसे के बच्चों को जंग में उतारने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान जैसी महाशक्ति है जो सीना तान के सेनाएं खड़ी हुई हैं, तीनों सेनाएं खड़ी हुई है कि अगर हमारे सिविलियंस पर, अगर हमारे लोगों पर आंख उठाने की कोशिश की गई तो हम आंख फोड़ देंगे। रुक जाओ, एक मिनट रुको। तो ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जो आज दिल्ली में मंत्री परवेश वर्मा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दिल्ली में सायरन बजा है और ये चेतावनी सायरन, इसे आप एक मॉक ड्रिल के तौर पर भी देख सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है। जैसलमेर में पटाखों की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुजरात में 15 मई तक आतिशबाजी की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात में भी 15 मई तक आतिशबाजी की इजाजत नहीं। एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। साथ ही बता दें कि एयर इंडिया ने भी अपनी एडवाइजरी जारी करते हुए सभी यात्रियों को 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत दी है। साथ ही मार्शल्स जो है वो मौजूद रहेंगे प्लेन के अंदर। साथ ही यहां जैसलमेर से बड़ी खबर सामने मिल पा रही है, जहां शाम 5 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा, क्योंकि जैसलमेर में ही कल तमाम हमले देखे गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया भारत ने। लेकिन जैसलमेर को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए ब्लैकआउट किया गया है। मार्केट्स को बंद करवा दिया गया है। इस स्थिति में हम इसको चलाएंगे और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है या पूरे दिल्ली का चलाना है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा कोई भी ऐसी स्थिति आती है, और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से जीएसएम पे, एचएफ पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम में लेके आ पाएंगे। प्रवेश जी, क्या इसके लिए कोई मुख्यालय होगा या आप लोग खुद इसको मॉनिटर करेंगे? कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा? थोड़ा सा ये पूरा जो कंट्रोल होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा, और ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हाई राइज बिल्डिंग है इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी सायरन लगेंगे। पूरी दिल्ली में दिल्ली को क्या संदेश देंगे सर? पूरे अलर्ट को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार कितनी तैयार? पूरे दिल्ली को इससे कवर करेंगे, और दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की, जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे दिल्ली सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। हमारी पुलिस, हमारे जवान सभी तैयार हैं। ठीक है। तो देखिए, जो भी निर्देश आएंगे उसके लिए तैयार है दिल्ली सरकार, और पहले से ही मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। दिल्ली में सुनाई दिया सायरन, हवाई हमले के अलर्ट का ये सायरन बजा है। लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। और आपको बता दें कि जैसलमेर में एडवाइजरी जारी की गई है कि पटाखों को नहीं आपको छुड़ाना है, और शाम 5 बजे तक के लिए बाजार बंद किए गए हैं। उसके बाद शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। सुभाष बैरवा, अपडेट क्या मिल पा रही है आपको? तो मैं बता दूं, जिस तरीके से रात्रि 9 बजे के बाद जब ब्लैकआउट हुआ जैसलमेर जैसे इलाके में, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, उनमें जब ब्लैकआउट हुआ तो ब्लैकआउट के बाद ही तुरंत पाकिस्तान ने वहां पर हमला किया, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। अब बात आती है कि यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया है तो वो शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिल्कुल बाजार को बंद कर दिए जाएंगे, और बाजारों के बंद करने के बाद सभी को सहूलियत दी गई है वहां के आमजन को कि आप सब घरों में रहें और सुरक्षित जगह पर अपना स्थान चुने, जहां पर पूरा प्रशासन और पूरा जो कह सकते हैं आला अधिकारी वहां पर जो मौजूद है, तमाम जिला कलेक्टर हो या तमाम सिविल डिफेंस के लोग हो, वो सभी वहां पर पूरा तहकीकात कर रहे हैं और उनको सुरक्षा की जगह पर पहुंचाया जा रहा है। उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि आप लोगों को बचाव के लिए इन उपयोगों का ध्यान में रखना होगा। मगर इसमें एक चीज और है कि जो पटाखों की दुकानें हैं उनको बिल्कुल बंद करने का आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि पटाखे हो या फिर शादियों में जिस तरीके के ड्रोन वगैरह उड़ाए जाते हैं, इन सभी पर पाबंदियां लगा दी गई है कि कोई भी अभी तक कोई ड्रोन वगैरह इस तरीके का नहीं उड़ाया जाएगा, और शादी समारोह में पटाखे वगैरह जो है ये नहीं चलाए जाएंगे। इन सभी चीजों के लिए मना कर दिया गया है, और पूरा राजस्थान सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हुए हैं वो जैसलमेर बॉर्डर हो या गंगानगर, श्री गंगानगर की बात करूं या बाड़मेर की बात करूं और पाली जिले की बात करूं, तो इन सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं पूरा अलर्ट जारी कर दिया है, और वहां के हॉस्टलों को ये जो तमाम बिल्कुल सुभाष, देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार बैठकों का उनका दौर जारी है, तमाम मंत्रियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल सौम्या, आप सुबह से कहे कि रात्रि से ही वैसे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक ले रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठकों में तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर बैठक ले रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मगर सुबह मॉर्निंग में भी जब हमने एक बार वहां से तस्वीरें दिखाई तो वहां पर उस समय वो सीएम हाउस पहुंच चुके थे, और सीएम हाउस से उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक का ऐलान किया कि यहाँ पर सभी विभाग के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मगर ब्रीफिंग के तौर पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डायरेक्ट बात कर रहे हैं क्षेत्रों में। जैसलमेर जैसे बॉर्डर पे जो हंगामे हुए, रात कह सकते हैं कि
जो पाकिस्तान ने हमला किया उस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां के अधिकारियों से, सिविल डिफेंस और वहां की टीम से उन्होंने बातचीत की है और कह सकते हैं बाड़मेर, श्री गंगानगर, इन क्षेत्रों को अलर्ट और निर्देश जारी किया है। श्री गंगानगर में जो रिक्त पद खाली थे तो वहां पर तुरंत ज्वाइनिंग दी गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग तुरंत मोर्चा संभाले, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का कहीं न कहीं खात्मा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए और उसको पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया। हमारी भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है, लेकिन चिकित्सा, खाद्य, पानी समेत कई मुद्दों को लेकर के चिंतित है सरकार। और क्योंकि हॉस्पिटल्स में छतों पर प्लस के निशान बना दिए गए हैं कि ये जान पाया जाए कि वहां पर हॉस्पिटल्स है, लेकिन इसी